साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछता हूं। उसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है साथियों आपको। तो क्वेश्चन है, आलवार जो भक्त थे उनका संबंध पहले तो मुझे बताना है भारत के किस क्षेत्र से था, प्लस किस प्रांत से था, और आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी। एक बार फिर क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा। आलवार भक्तों का जो संबंध है भारत के किस क्षेत्र से था, किस प्रांत से था, और उनकी संख्या कितनी थी साथियों। तो ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे जरूर से जरूर दीजिएगा साथियों। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन। क्या नाम है? हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो है किशोरी दास वाजपेयी। कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु ने कौन सी कृति लिखी है साथियों? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो कृति है वो किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है। और हिंदी शब्दानुशासन जो है वो किशोरीदास वाजपेयी का है साथियों। साथियों, आप लोगों का जो है इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। और मुझे आशा है कि जो भी स्टूडेंट इनको देख रहा है, ईश्वर करे वो सक्सेस हो। और ये जो मैं क्वेश्चन की जो श्रृंखला मैंने शुरू करी है साथियों, ये आपके जीवन को जो है उलट देगी। आपका जीवन जो है मतलब ये मान के चले सक्सेस की ओर जाएगा। निश्चित रूप से मेरा जहां तक मानना है, शायद इन क्वेश्चन से बाहर हिंदी साहित्य के इतिहास के कोई क्वेश्चन किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आए। तो साथियों, कहीं भी किसी भी पेपर में, यानी कि आप किसी भी स्टेट में पढ़ रहे होंगे, अगर वहां हिंदी साहित्य का इतिहास उनमें आता है तो जरूर से जरूर इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा साथियों। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न है हेमचंद्र। अब हेमचंद्र की बात भी हम लोग करते हैं। हेमचंद्र की प्रसिद्ध करते हैं शब्द अनुशासन। साथियों, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात यही है। कोई भी स्टूडेंट आप अगर पढ़ते हो तो ये थोड़ा सा गौर करना। हिंदी शब्दानुशासन तो किसने लिखी है? किशोरी दास वाजपेयी ने लिखी है। और शब्दानुशासन किसने लिखी है? हेमचंद्र ने लिखी है साथियों। साथियों, यही सबसे गौर करने वाली बात है। देखो, हिंदी व्याकरण किसने लिखी कृति किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है। और धीरेन्द्र वर्मा की जो कृति है वो ब्रज भाषा में व्याकरण की है। तो साथियों, हेमचंद्र ने लिखी है शब्दानुशासन, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखी है हिंदी शब्दानुशासन, और कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है हिंदी व्याकरण, और धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है ब्रज भाषा व्याकरण। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें कितने क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तो आपको पता है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, ये तो मेन क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। एक दो तीन, यानी कि तीन ऑप्शन और बचे तो तीन क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर हमने चार क्वेश्चन किए हैं साथियों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये श्रृंखला आप बोलोगे तो मैं कंटिन्यू इसे रखूंगा साथियों। आपको हजारों क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं करवा दूंगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी साथियों। अगर साथियों आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये अच्छी लगती है तो जरूर यार कमेंट जरूर किया करो। प्लीज शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपका ही तो हौसला है जो मुझे हौसला देता है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर। क्या नाम था? जेसुआ केटलर। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर थे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। हिंदुस्तानी ग्रामर जो है 1698 में प्रकाशित हुई थी। जेसुआ केटन ने लिखी थी और हिंदी का प्रथम व्याकरण इनके द्वारा लिखा गया। प्रथम व्याकरण भी इसे ही माना जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर साथियों बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है अपनी आंखों के सामने। तो किसने लिखा है? ये क्वेश्चन लिखा है फ्रैंक ई के। फ्रैंक ई के, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर।
इनका नाम जो है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ई के। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय है, द्वितीय उत्थान का जो समय कब से कब तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय है। और साथियों आसान क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। 1893 से लेकर के 1918 तक द्वितीय उत्थान का समय माना है। आगे बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है, प्रथम उत्थान 1900 संवत 1925 से 1950 तक, लेकिन ईस्वी में बात करें तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में कहीं पर भी, ये उत्थान, तीन उत्थान इनके थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम उत्थान अगर संवत में बात करेंगे तो 1925 से 1950 है, और ईस्वी में बात करेंगे तो 1868 से 1893 ईस्वी है। तो साथियों द्वितीय उत्थान का जो समय है संवत में बात करेंगे तो 1950 से 1975 तक है, और अगर ईस्वी में बात करेंगे तो 1893 से 1918 ईस्वी तक है। और तृतीय उत्थान का समय संवत में 1975 से अब तक है, और अगर ईस्वी में बात करें तो 1918 ईस्वी से अब तक है साथियों। ऐसा कहा जाता है कि 57 अगर इसमें घटा दिए जाए तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया था साथियों? गारसाद तासी ने ये कथन कहा था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब मेरे को पहली बार मिला है ऐसा क्वेश्चन, और आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर हल कीजिएगा साथियों। अभी मैं एक श्रृंखला और शुरू करने वाला हूँ व्याकरण की, यानी कि हिंदी व्याकरण की श्रृंखला है साथियों, वो भी व्याख्यात्मक प्रश्नों के रूप में ही मैं शुरू करूंगा। अभी एक दो दिन में आपके पास वो वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज आप लोग उन्हें भी वैसा ही प्यार दें जैसा आप इसको दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और वो भी ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इन्होंने नहीं माना है, ये थे गारसादस तासी। साथियों आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की सबसे पहले कोशिश गारसादस तासी के द्वारा ही की गई थी। एक फ्रांसिस विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने वो लिखा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक रहे थे। इन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख इन्होंने किया था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों से स्वीकार की, कहा, यद्यपि मैं खुद यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ऐसा गारसाद तासी के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? देखो साथियों ये उत्थान वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रथम उत्थान का जो समय माना है वह 1868 से 1893, ये प्रथम उत्थान का समय माना है ईस्वी में। किसमें माना है ये? ईस्वी के अंदर माना है। और अगर हम वो बात करते हैं प्रथम उत्थान में संवत में, तो 1925 से 1950 विक्रम संवत प्रथम उत्थान का समय माना है साथियों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी निर्धारित किया है। ये देखो फिर क्वेश्चन आ गया,
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों यहाँ पर दिया गया है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन यहाँ पर दिया गया है ना भाई। नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा था? साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो बच्चन सिंह। यहाँ पर राइटर जो है, लेखक जो है, इसके कौन है? बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का है साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आगे है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में ये डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया है साथियों। तो देखिएगा, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया है साथियों। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन में लेकर के आता रहूंगा साथियों। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया था? सबको पता होगा, गद्य काल के नाम से इन्होंने कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 4 भागों में बांटा साथियों, आप सबको पता है। तो आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, और भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्य काल कहा, रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा था, और लास्ट था गद्य काल, यानी कि आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा था साथियों। ये आप अच्छे से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में पूछा था, अभी लास्ट में मैं उस क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। आलवारों, जो आलवार भक्त थे, उनका संबंध भारत के किस क्षेत्र से था, किस प्रांत से था, और उनकी संख्या कितनी थी? इसी आधार पर साथियों आप जो है आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। साथियों, एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूं। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है? वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।